नाजरीन, चिनाब टीवी डोडा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान जाफर गुरु। इस वक्त हम खड़े हैं ज़िला डोडा के इलाका बदरून में, जो कि गांव घाट के साथ वाबस्ता है। इस वक्त हम यहां पे खड़े हैं और यहां पे आप देख रहे हैं इस वक्त यहां पे जल कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, ये लाइन जो यहाँ पे ये ठीक कर रहे हैं, ये गांव घाट के लिए जो पानी जाता है। इनसे हम पूछना चाहेंगे, इनका ये कहना है सुबह 8 बजे से हम यहाँ काम करते हैं, रोड की हालत खस्ता है। आप देख रहे हैं गाड़ियाँ यहाँ से चल रही हैं, रोड की हालत खस्ता है। पाइपें, इनका कहना ये है कि पाइपें जो बिछी हुई हैं यहाँ पे ये 30 साल पुरानी है, इनको जंग लग चुका है। और इनके क्या विचार हैं, इनसे भी हम राय लेते हैं। सर, आपका शुभ नाम? सतीश कुमार। सर, जो आप यहाँ अभी इस वक्त पानी का जो ये पानी ठीक कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पे, ये तो क्या समस्या है जो रोज रोज ये पानी टूट रहा है? सर, शुक्रिया आपका है कि आप हमारे पास इस वक्त आए, हमारी हालत देखते हो आप। ये पिछले 30 साल से पुरानी सड़ी हुई पाइप है, तो इधर से R&B वाले भी हमको बोलते हैं उधर लीकेज है, इधर लीकेज है। अब हम खोद रहे हैं, रोज आते हैं, मगर हमें वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती है। और बहुत कोशिश की हमने, कभी इधर से खड्डा खोदते, कभी उधर से। तो सुबह के आए हुए हम, ना हमें यहाँ खाने का कोई प्रोग्राम होता है, न कुछ। पाइप मांगते हैं, डिपार्टमेंट से पाइप भी नहीं मिलती है। तो सर, हम खुद भी मजबूर हैं। सर, आप मुझे बताइए, जो ये सड़क की हालत अभी खस्ता है, क्या ये इसी पानी से हो रहा है? नहीं सर, ये PHE के पानी से नहीं हो रही है। ठेकेदार जो कि ये काम करते नहीं है अच्छी तरह से, कभी कहीं पत्थर है, कहीं कुछ है, हमारी पाइप से गाड़ी चढ़ती है और इस वजह से हमारी पाइपें में टूटती है। तो ये बोलते हैं अब लीकेज हो रही है, वरना हमारी पाइप से कोई लीकेज नहीं है। ये इनके गलती है, ठेकेदारों की, काम नहीं करते हैं। सर, सुनने में आया है कि ये जो पाइपें लगी हैं ये 30 साल पुरानी पाइपें हैं। सर हाँ, ये पक्का है, ये सच है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अब क्या ये डिपार्टमेंट की कमजोरी है? हाँ, गवर्नमेंट की कमजोरी है। अगर वो पाइप हमें नहीं देंगे, हम नई पाइप डालेंगे ताकि इसकी लीकेज न हो, कहीं साइड से ले जाएंगे। इस पर गाड़ियां चढ़ती हैं तो ये टूटती रहती हैं। रोज हमको आना पड़ता है, बर्फों में भी आते हैं हम सर। और इसमें एक दूसरी बात है, जब 2005 से मैं लगा हूँ तो ना मैं कोई पे मिलती है ना कुछ। कभी बोलते हैं एक हुकूमत आती है, वो बोलती है हम आपको परमानेंट करेंगे, दूसरी आती है वो बोलते हैं हम परमानेंट करते हैं, आपको कर देंगे परमानेंट, मगर परमानेंट कोई नहीं करता है। तो सर, हमारी सरकार से यही गुजारिश है। 50 के करीब तो मैं पहुंच गया, तो अब मुझे समझ नहीं आती इन्होंने परमानेंट कब करना है। ये हमें ही खत्म नहीं किया इनके, बल्कि हमारी जो आगे नस्ल है उसको भी खत्म कर दिया। इस वक्त मेरे बच्चे पढ़ते हैं बाहर, मुझे जमीन बेचने पर मजबूर कर रहे हैं। न खाने का कोई हमें प्रबंध है, तनख्वाह मांगेंगे। परसों लोड़ी थी, तनख्वाह मांगते हैं, डिपार्टमेंट से मांगो, उससे मांगो। यही साहब को बोलते हैं जब ऊपर से आएगी तब देंगे। सर, हमें समझ नहीं आती है। हमें ये जैसे ही रोड की हालत खत्म हो गई, हमारी जिंदगी की हालत भी खत्म कर दी इस डिपार्टमेंट ने। और साथ में एक दूसरी बात है कि जितने भी इस वक्त यहाँ पर जल शक्ति के कर्मचारी आए हैं, ऐसे ही हम रोज काम करते हैं यहाँ पर, मगर हमारे पास इंसाफ की जगह खून बहा रहे हैं। ये हमें कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है, हम मजबूर हैं। अब मैं 50 के करीब पहुँच गया। तो रात को जब गंदा पानी आता नाले को, उस वक्त मुझे होश पर जाओ काटो, नहीं तो होश गंदा हो जाएगा। जब सुबह साफ होगा फिर उस वक्त मैंने फिर जोड़ना है, मगर सैलरी मांगेंगे, तनख्वाह परमानेंट, वो हमारे पास नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? इसलिए मुझे गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारा कुछ करे, वरना हम काम नहीं करेंगे। सर, आप बताइए, जो आप यहाँ पे सुबह से जो आप काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। आज की बात नहीं है, हम काफ़ी
पहले से हमें तो इस जल शक्ति में कम से कम हमारे 27-28 साल हुए मुझे इसमें सर्विस करते हुए, मगर हमें इधर से कोई अभी तक आशा नज़र नहीं आ रही इसमें। सुबह के आए हुए हैं हम इधर, कोई 12 बंदे हम सुबह से लगे हुए हैं, अभी तक इतना कोई 6 फुट का खड्डा दिया है, अभी तक लगे हैं, मगर कोई पानी हमारी ये जो लाइन पाइप लाइन है घाट के लिए, ये बिल्कुल सारी की सारी लाइन सड़ी हुई है। कोई 2.5 इंच की ये लाइन पाइप लाइन है हमारी, ये कोई 30 साल पहले की लगी हुई है। अभी तक ये लाइन हमारी सारी ख़त्म हो चुकी है। अभी तक हम डिपार्टमेंट से यही अपील करना चाहते हैं, एलजी महोदय से यही अपील करना चाहते हैं कि हमें कम से कम घाट के लिए एक नई पाइपलाइन मिलनी चाहिए, क्योंकि हम अब थक चुके हैं। सुबह आते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, इधर जितने भी बंदे होते हैं लगे रहते हैं इस लाइन में। बड़ा मुश्किल होता है घाट में पानी पूरा करना, इसलिए हमें अगर अब नई पाइपलाइन मिलेगी उसके बाद हमारा पानी का इजाला आगे हो सकता है। इसके अलावा हम भी डिपार्टमेंट से हर बार यही, हमारे पास काम करने के लिए कोई रेंज नहीं है, कुछ नहीं, हम मांग के इधर उधर कुछ करके अपने खुद साथी हमारे साथी अपने पैसे जमा करके हम अपना रेंज लाते हैं, काम चलाते हैं। हमारे पास डिपार्टमेंट का अभी तक कोई सामान कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है। तो सुनने में आता है अभी तक जितनी भी सरकारें आई सब ने वादा, हमसे बड़े बड़े वादे किए, मगर पूरा किसी ने नहीं किया, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। सर हमें या तो कहीं ईद पे तनख्वाह, पहले तो हमें ईद पे तनख्वाह, 2 ईदें होती थी उन पे तनख्वाह मिलती, दिवाली पे तनख्वाह मिलती थी, होली पे तनख्वाह मिलती थी, लोहड़ी कोई भी त्यौहार आता था उस पर तनख्वाह मिलती थी। मगर अब कोई 5-6 साल से तो हमारी वो तनख्वाहें भी बंद हो गई। अब यही कोई अगर इंसाफ हुआ, कभी बार आया, कभी साल की 1 या 2 तनख्वाहें मिली, बाकी कुछ नहीं है, ये तो खाली दिखलावा है सारा। तो सर क्या मैसेज रहेगा, सरकार से क्या मांग करते हैं अब आप? सरकार से हम हर बार बस यही डिमांड करते हैं कि हमारी तरफ भी, हमारे घर वालों की तरफ, हमारे बच्चों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। हम भी गरीब, सभी जितने भी इस जल शक्ति में हैं, जितने भी आवाम, जितनी भी ये मुलाजिम है, सारे गरीब आवाम है, इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए, इनका भी कुछ सोचा जाए। इनका स्कूल, अब हमारे बच्चों को स्कूलों से अब छुट्टी कर रहे हैं, स्कूलों में बच्चों को आने नहीं दिया जाता, हमारी स्कूलों की फीस बकाया है, बाकी भी। इनके साथ हमने जो बात की, इनका ये कहना है, इनकी ये मांग है, न ही इनको वक्त पर कोई सैलरी मिलती है, या किसी त्यौहार पे ही अगर इनको कोई सैलरी मिलती होगी, अदरवाइज इनको कोई पैसा सरकार से नहीं मिलता है, जबकि ये अपनी जान जोखिम में डाल के काम करते हैं। अभी सर्दियों का टाइम है, बर्फ का टाइम है, डडल एरिया है, यहाँ पे घाट की लाइन ये ठीक कर रहे हैं, और घाट के लिए ये पानी, इनका कहना है कि 1 घंटे तक घाट के लिए जो पानी रवाना हो जाएगा। तो बाकी इनकी जो सरकार से मांग यही है कि हमें रेगुलर पॉलिसी और डेली वेज एक्ट मिलना चाहिए, ताकि हम गरीबों के जो बच्चे हैं उनका पेट पाल सकें।